रणवीर के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो आप कैसे उसको आंकेंगे? This has been रणवीर सिंह बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर मी। सो आई यूज्ड टू वंडर यार क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में यार, ये मतलब इतनी बड़ी फिल्म का इतना क्रूशल इंटरवल सीन आपको मिल गया। एक्चुअली सर मेहनत बहुत की थी इस कैरेक्टर पे। आई डिडंट स्लीप फॉर 3 nights। एक्चुअली जब शूट कर रहे थे तो पता नहीं था कि वहां पे इंटरवल पॉइंट होगा। पहली बार जब रणवीर से मिले, पहले हम वहां से शुरू करते हैं। जो रणवीर सिंह, जो रणवीर भाई, जो उनकी वार्मथ है, 5-10 मिनट में आपको अपना बना लेंगे वो। कैसा होता है वो एक तजुर्बा कि आप स्टार्ट कर रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट से कि आप बीफ्ड अप हैं, फिर आप अपनी मसल आपको लूज करना है, आपको वेट लूज करना है। उसमें आई गेन्ड अराउंड 15 kilos इन अराउंड 45 days। ऑब्वियसली यंगर बिट करना, तो फिर से मैंने 15-16 किलो लूज किया। उसके लिए आई हैड टू कंप्लीटली चेंज माय लुक। तो जो एक आपका ट्रेनिंग ग्राउंड इम्तियाज अली के साथ में रहा, उसका कितना कंट्रीब्यूशन? मतलब आई हैड ऑडिशन फॉर चमकीला स्पार्क। चमकीला के लिए भी आपने ऑडिशन किया? दिया था सर, और आई वाज वेरी काइंड। एक एक चीज बताते थे आके। आपकी एक और भी फिल्म आई है अभी, एक कुड़ी। तो लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आई और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। आलिया भट्ट के साथ में आपने ऐड किया हुआ है। I got a chance to work with her and she is very sweet, sir. Very, very sweet. Hi, this is Udaybeer Sandhu and you're watching Memorable Conversations with Faridoon Shahryar. उदयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Thank you for having me, sir. Thank you, sir. इतनी बड़ी फिल्म का इतना क्रूशल इंटरवल सीन आपको मिल गया, मतलब ये तो कमाल सा हो गया बिल्कुल। हाँ सर, कमाल तो काफी हो गया। एक्चुअली जब शूट कर रहे थे तो पता नहीं था कि वहां पे इंटरवल पॉइंट होगा। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट। राइट। और जिस तरीके से आप कहते हैं, क्योंकि अभी अभी पिक्चर जो है लगी हुई है, ज्यादा आगे मुझे लगता नहीं है कि पत्ते खोलना चाहिए, लेकिन जिस बेफिक्री से आप कहते हैं एंड द वे, जिस तरीके का रिश्ता है आपका जसकीरत से, वो लगता है कि उसके सीने में खंजर के तरीके से उतर गया हो। हाँ, वही कह सकते हैं कि बस मेंट दैट वे, थोड़ा लगना चाहिए। और सर ने भी यही ब्रीफ दिया था कि एक्चुअली सीन यहीं से स्टार्ट होता है देखा जाए तो। उसके पहले तो वो सिर्फ रेगुलर कॉन्वर्सेशंस के, उसको नहीं समझ आई कौन है कैसे है, बट यहाँ से इम्पैक्ट वहीं से पड़ना चाहिए। सो दैट वाज द ब्रीफ। राइट। और इवन जो शुरू का जो पूरा सीक्वेंस है, जब एक बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहा है जसकीरत, और जिस तरीके से आप उसको गले मिलके आप उसको छोड़ के जाते हैं, एंड इवन 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 आफ्टर दैट जिस तरीके के सीक्वेंसेस आपके हैं, जो एक दोस्ती है। अच्छा, ये रणवीर की खासियत भी है कि वो हर किसी के साथ में बहुत ही मोहब्बत, जेन्युइन मोहब्बत करता है, और वो फिर वो कैमरे के ऊपर नजर भी आती है। अम, वो जो एक बॉन्डिंग आप लोग के सामने आती है, कुछ बताएं कि वो डेवलप किस किस तरीके से हुई? आप पहली बार जब रणवीर से मिले, पहले हम वहां से शुरू करते हैं। सर मेरा द वेरी फर्स्ट सीन वाज द एयरपोर्ट सीन, जो सेकंड हाफ में मेरी उसके लुक में सेकंड में जो आता है। तो वो हमारा बैंकॉक में था। तो सुबह ही मिले हम लोग, और क्योंकि मेरी कोई वर्कशॉप नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, तो आई वॉज अ बिट नर्वस, क्योंकि ऑब्वियसली रणवीर सिंह है, उनको कब से देख रहे हैं, काम बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका, आई एम ह्यूज फैन। थोड़ा घबराया था मैं, टू बी वेरी फ्रैंक। और इनिशियली जब सीन किया था तो थोड़ा हुआ, तो सर आया, दित्य सर कहते थोड़ा ऐसा करना है, ऐसा करना है। आई थिंक आई वाज डूइंग इट द रॉन्ग वे, तो उन्होंने थोड़ा समझाया, तो उस दिन थोड़ा ठीक ठाक हो गया। बट उसके बाद जो रणवीर सिंह, जो रणवीर भाई, जो उनकी वार्मथ है, जो मतलब वो 5-10 मिनट में आपको अपना बना लेंगे वो। ही हैज दैट क्वालिटी। और उसके बाद तो खुल गया मैं। उसके बाद मुझे लगा कि अब तो यार, अब तो मजा आएगा, क्योंकि हमारे सीन्स बहुत रुक रुक के हुए थे। एक साल के अंदर हुए थे, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, 2-4 दिन ऐसे ऐसे करके हुए थे। बट उसके बाद खुल गए थे। उसके बाद काफी वॉज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल एज एन एक्टर। और उन्होंने बहुत, मतलब हर हर जगह पे बताया कि ऐसा कर, ऐसा नहीं करना। उन उनके लिए भी ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको भी बहुत पसंद था ये कैरेक्टर, कि यार तू कैसे करेगा ये वाला, हम लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा ऐसे करते ट्राई। सो आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो सेकेंड हाफ का सीन है, मतलब फर्स्ट हाफ का जो मोमेंट का सीन है, वो आपने पहले आपने शूट किया था, जबकि आपका एक बीफ्ड अप सा आपका एक लुक है, मतलब जी आपके जो डोले वोले जी हैं वो
डेफिनेटली ज्यादा हैं कंपेयर टू जो आपके शुरू में जी आप जी एक जी आपकी उम्र भी कम है और आप पतला मतलब लीन आपका जी। एक आपका फेज है। कैसा होता है वो एक तजुर्बा कि आप स्टार्ट कर रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट से कि आप बीफ्ड अप हैं, फिर आपको अपनी मसल आपको लूज करना है, आपको वेट लूज करना है और पूरा इवन इवन चेहरा भी अगर देखा जाए तो इट इज फार मोर चिजल्ड जो एकदम राइट शुरुआत में जो राइट आता है। राइट सर। सो सर, व्हेन आई मेट आदित्य सर, तो उन्होंने, आई वाज लीन, आई यूजुअली स्टे, आई मीन दिस इज माय रेगुलर लुक। तो सर ने बोला कि यार ऐसा ऐसा है कि अभी वी हैव अनदर 40-45 डेज एंड यू हैव टू गेन अ लिटिल, यू हैव टू गेन अ लिटिल मसल, और रणवीर के लेवल का लगना है। ठीक है, उस टाइम में काफी पतला था, एंड वी ऑब्वियसली स्टार्टेड द बफ अप वन, जो पहले गेन वेन करके अच्छे से किया है। तो उसमें आई गेन्ड अराउंड 15 kilos in around 45 days. मुझे था कि I have to look like there should be a drastic difference between both the characters, कि देखने वाले को लगे कि एक इंसान नहीं है। करेक्ट। तो मेरा यही राइट। ब्रीफ था। तो मैंने स्टार्टिंग में वो किया, और पूरा दाढ़ी वाड़ी मूछ वूछ पे काम किया। हैड टू लुक लाइक अ प्रॉपर पंजाबी, गांव वाला पंजाबी, देसी, रगेड। और जो फिर ऑब्वियसली यंगर बिट करना, तो फिर से मैंने 15-16 किलो लूज किया उसके लिए। हैड टू कंप्लीटली चेंज माई लुक, दाढ़ी वाड़ी, बहुत बच्चा दिखना था, और मैनरिज्म्स भी वैसे रखने थे। सो वही है, राइट। उसी उसी पे ज्यादा हम लोगों ने खेला है। राइट। और अगर हम जो शुरू की अगर हम बात करें और जो कोर्ट के सीक्वेंसेस हैं और इस तरीके से वो कहते हैं कि दैट अगर तो ये नशे की आदत नहीं छोड़ता है तो फिर मेरी बहन के साथ में ख्याल मत करना उसका। मतलब जो पिंदा का कैरेक्टर है, मुझे लगता है किसी भी कैरेक्टर के अंदर ग्रे शेड्स अगर होते हैं या फिर कुछ कमियां होती हैं वो उसको और खूबसूरत बना देती हैं। अम, उस डायलॉग के बड़े चर्चे हो रहे हैं, उसके बारे में बात बहुत हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस पर्टिकुलर पूरे सीक्वेंस को? बिकॉज जब वो पहली बार देखता है पिंदा को बाद में, तो उसको एक सेंस ऑफ हर्ट भी होता है कि यार मैं तो इसको जिम्मेदारी देकर आया था अपनी फैमिली की, लेकिन ये तो कुछ 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 और ही चीजों में लगा हुआ है। आपने जैसे बोला कि बहुत ग्रे शेड है, काफी ग्रे शेड है, स्टार्टिंग में कम है, बट स्टार्टिंग में भी वो दिख रहा है कि कुछ गलत संगत में घुस चुका है। ही इज करेक्ट। काइंड ऑफ फॉलोइंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स, क्योंकि वो खुद, उसके फादर मतलब ड्रग लॉर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन नशे का व्यापार करते, छोटा मोटा कुछ करते हैं। बट ये कुछ, ही इज गॉन ऑन टू अनदर लेवल 20 साल में। ये एक डिफरेंस दिखाना था कि एक बच्चा सा, कि उसमें वो सुधर सकता था, बट वो सुधर नहीं पाया। एंड इसका बैक स्टोरी कुड भी कि शायद जो जसकीरत का कैरेक्टर वो उसकी लाइफ से चले गया, तो शायद ये ज्यादा उसमें घुस गया। आई डोंट नो, मे बी ही वाज हर्ट, या कुछ दुनियादारी और सब कुछ उस चक्कर में बहुत ज्यादा घुस गया उसमें, डीप चले गया उसमें। और 20 साल में देखता है कि ये तो भाई बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड बन चुका है। एंड इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। एंड ऑफ कोर्स उसको भी बुरा लगा होगा, हमजा के कैरेक्टर को, हम जसकीरत के कैरेक्टर को, कि यार इसको मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आया था और क्या बन चुका है। बट करेक्ट। फ्रॉम पिंदास पॉइंट ऑफ व्यू, आई फील उसकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी उस टाइम पे, उस दौरान पे वो अपने आप को रोक नहीं पाया होगा, और वो धंसता गया इसमें, अंदर ही अंदर 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 जाता जाता एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि ही इज लाइक द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड ऑफ पंजाब और इंडिया। तो जो डिफरेंस दिखाना था वो आई थिंक काफी ड्रास्टिक था वो। न्यूज रिपोर्ट्स ये भी है सामने कि दैट एक जो रेफरेंस था पिंदा के कैरेक्टर का वो हरजिंदर सिंह रिंदा से रिलेटेड था, जिनका कि ड्रग ओवर यूज यूज से पाकिस्तान में उनका उनका उनकी डेथ हुई थी। आपको क्या ये रेफरेंसेस आपको बताए गए थे? नो डिड आदित्य टेल यू नो नो, दिस रेफरेंस? मैंने ओके। तो आपसे फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये। और मुझे तो फिक्शन, बस एक फ्रेंड का रोल किया हुआ है। इट्स, आई थिंक इट्स जस्ट, आई मीन जस्ट टू मेक द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, और उसका जसकीरत का कैरेक्टर उसके बाद में वापस आता है। आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं है, आई थिंक इट्स जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर। ओके। जब आपने फिल्म कब देखी? सर पहली बार तो एक्चुअली डब में ही देखी थी, और उसके बाद हमारी स्क्रीनिंग हुई थी 19th को, सारी कास्ट एंड क्रू, तो राइट। उसी दिन देखी थी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब आपने आपने देखा, कैसा आपका रिस्पॉन्स था कि आप एक स्टार्टिंग फिल्म की आपसे होती है और एक बहुत ही क्रूशल जो पॉइंट है, इंटरवल पॉइंट है, वहां पर आपकी खत्म होती है, तो क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका क्या था? आई वॉज वेरी हैप्पी सर। सबसे पहले तो अपने आप को स्क्रीन पे देख के, और एक्चुअली सर मेहनत बहुत की थी इस कैरेक्टर पे, और 1-2 साल लग गए इस पूरी मूवी बनते, जब एग्जैक्टली 2 years बैक आई गॉट द पार्ट, और उस पर काम करते 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 करते, एंड
व्हेन यू सी योर वर्क यू फील हैप्पी, और सब लोग अगर आप आके आपकी तारीफ कर रहे हैं, यू फील गुड अबाउट इट सर। मतलब मैं खुद तो देख के समझ आता है, बट अगर बाकी लोग आए और आपके काम की तारीफ करें तो अच्छा लगता है सर। फेल्ट क्वाइट गुड सर। बेस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला, किससे मिला अब तक? कॉम्प्लीमेंट तो सर बहुत अलग अलग मिले। एक्चुअली मुझे कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले आदित्य सर से मिल गया था, राइट आफ्टर दैट बाथरूम सीन। तो उसके पहले तो चल रहा था रेगुलर, मतलब वो एयरपोर्ट वाला सीन हुआ था, गाड़ी वाड़ी वाला सीन हो गया था, दोस वर नॉर्मल सीन्स। बट दिस बाथरूम सीन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ऑफ द फिल्म एंड फॉर पिंदा। तो उसके बाद सर ने बोल दिया था कि तेरे को मैंने बोला सर ठीक हुआ ना, अभी एक्शन बिट चल रहा था। कहते तेरे को ना पता नहीं है तूने क्या किया है। और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट सर, मतलब डायरेक्टर आपको खुद बोल रहा है वहां पे कि तेरे को पता नहीं तूने क्या किया है। मैं तो उस दिन, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई डिडंट स्लीप फॉर 3 नाइट्स। मतलब हमारा 3 दिन का शूट था, और तीनों रात मुझे नींद नहीं आई बिकॉज ऑफ, पहली रात तो था कि चलो सीन करना है अगले दिन, ऐसे ऐसे थोड़ा वो नर्वसनेस रहती है, और प्लस इट काइंड ऑफ वर्क फॉर द कैरेक्टर एज वेल। थोड़ा सा नशेड़ी सा, नींदें उड़ी हुई है, सब कुछ ऐसा हो रखा है। बट उसके बाद वैसे ही 2 दिन और नींद नहीं आई, 2 रात। एंड बाकी सर का कॉम्प्लीमेंट आया तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा था सर। आप ये कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो बाथरूम का सीन है वो 3 दिन के में शूट हुआ है? जी सर, जी सर। द ड्रामा बिट अराउंड 1.5 डे, और बाकी एक्शन सर। सिर्फ एक सीक्वेंस एक जो है सीक्वेंस वो प्लस उसके उसकी ऊपर 3 दिन? एक्शन की ट्रेनिंग एक हफ्ता पहले हुई थी सर पूरी, विद राइट। द वेरी अमेजिंग कोरियन टीम, एक्शन टीम थी उनके साथ, उन्होंने पूरा कोरियोग्राफ किया था। तो वो एक हफ्ता पूरी उसकी ट्रेनिंग चली थी, मेरी और रणवीर भाई की। ऑलराइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, एक मैं आपसे और भी एक मैं ऑब्जर्वेशन के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जब एयरपोर्ट पे वो निकल के आ रहा है तो जो उसकी चाल में एक उछाल है, बॉडी लैंग्वेज में एक तरीके का गुरूर है, एक बेफिक्री है, एक एरोगेंस है। लेकिन जो उसका जो पिंड का जो 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 गांव का उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल ही अलग था। एक ही एक्टर, एक ही शख्स के बिल्कुल ही दो बरक्स, एकदम बिल्कुल दो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस। मुझे ब्रीफ सर ने दे दिया कि ऐसा ऐसा है, एक 19-20 साल का है, एक उसके 20 साल बाद की स्टोरी है। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग कि दाढ़ी बढ़ा ली और दाढ़ी शेव कर ली, बस खत्म। चलो भाई, यंग भी दिख गए, ओल्ड भी दिख गए। बट आई वॉन्टेड टू फील द कैरेक्टर्स, फील द एज एज वेल। तो जब मुझे 40 साल का भी दिखना था, तो आई हैड गेन्ड अ लॉट बिकॉज आई वांटेड टू लुक द पार्ट, और मूछ वूछ लगा के। और एक सर, पंजाबियों में यूजुअली एक सर्टन एज के बाद एक स्वैग आ जाता है सर। तो आई वांटेड टू कैरी दैट स्वैग कि यार ये मतलब है अपना दबदबा यार हर जगह पे, और इज अ ब्लडी ड्रग लॉर्ड, उससे उससे ऊपर कौन है पंजाब में, ठीक है, और सबसे बड़ा बदमाश माना जाएगा उसको। तो मुझे, आई वांटेड टू कैरी दैट ऑरा विद मी। और जब ऑब्वियसली जो यंगर बेटा है वो बाद में शूट हुआ है टुवर्ड्स द एंड, तो वहां पे मेरे को बिल्कुल ही, आई वांटेड टू बी अ वेरी लैंकी काइंड ऑफ अ फेलो, और बहुत ही मतलब कमजोर बेचारे बच्चे से होते हैं, कुछ भी समझ नहीं है। और जैसे वो स्टार्टिंग में सीन भी है, और वहां पे लेने जा रहे हैं ड्रग्स वग्स जो भी है, गन्स वगैरह लेने जा रहे हैं। तो वहां पे बिल्कुल बचपने में उनसे बातें करनी थी। मतलब मैंने कॉन्शियसली वो वाली चीजें की है सर। वो मतलब आई वांटेड टू लुक दैट पार्ट कि बिल्कुल ही एक बच्चा सा कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज पे। और बड़ी इमेच्योर सी बातें भी कर रहे हैं साथ साथ में, और उनसे अंकल जी ये वो ऐसे ऐसे, मतलब बाकी कैरेक्टर्स के साथ। तो आई फील, और उसमें आई थिंक इस कैरेक्टर में ही वाज वेरी वल्नरेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जब उनसे उसको जसकिरत को मिल भी रहा है, एंड उसको यही लग रहा है कि ये सुसाइड मिशन पे जा रहा है, इसके बाद ये बचने नहीं वाला, ठीक है। और तो वो एक मेच्योरिटी वहां पे नहीं आ सकती, वहां पे बिल्कुल मुझे फील हुआ कि आपको इस टाइम पे कि यार मतलब गया यार, मेरा दोस्त गया, इज दी ओनली वन आई हैव, और इसके बाद मिलने नहीं वाले। और वहां पे वो मेच्योरिटी नहीं आ सकती, वहां पे तो बस टूट गया ये बंदा। बिल्कुल। आपका, जैसे आपने वल्नरेबिलिटी की बात करी और एक एक्टर के तौर पे बहुत ही आप मंझे हुए कलाकार के तरीके से आप सामने आते हैं। इम्तियाज अली का कितना कंट्रीब्यूशन है चमकीला में, आपने जो काम किया है, और
मुझे लगता है कि जब आपकी एक ट्रेनिंग ग्राउंड आपकी एक सर्टन सर्टन ऐसे लोगों के साथ में हो जो सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हैं, वो आर्ट बना रहे हैं, तो सीखने का काफ़ी मौका मिलता होगा। तो जो एक आपका ट्रेनिंग ग्राउंड इम्तियाज़ अली के साथ में रहा, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? हाँ सर, डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि पहली बात तो आप जितना काम करते जाते हैं आप उतना रिफाइन होते जाते हो। विद एवरी गुड प्रोजेक्ट यू गेट बेटर। तो जब इम्तियाज सर के साथ भी काम किया तो मतलब आई हैड ऑडिशन फॉर चमकीला's पार्ट, और उसमें भी काफी आगे तक हुआ, बट वो टुवर्ड्स द एंड फिर पता चला कि दिलजीत पाजी कर रहे हैं ऐसे ऐसे। देन आई वाज ऑफर्ड दिस पार्ट, जिंदास पार्ट। तो आप चमकीला के लिए भी आपने ऑडिशन किया था? दिया था सर, और आई वाज मतलब काफी एंड तक पहुंच गया था। बताया भी गया था कि काफी हुँ, कंसिडर भी हो रहा था, कुछ ना कुछ बताया गया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट कास्टिंग टीम से बताया था कि काफी सही जगह पे उनको बहुत चीजें पसंद आ गई। और मेरा एक्चुअली जिंदा का ऑडिशन भी नहीं हुआ था। आई वाज सिलेक्टेड ऑन द अदर, ऑन बिहाफ ऑफ चमकीला's ऑडिशन। और बाकी शूट करके सर बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो इम्तियाज सर इज सच अ नाइस पर्सन सर। वो बहुत ही वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे। और वहां पे सेट पे भी ही वॉज वेरी काइंड, एक एक चीज बताते थे आके। बट हाँ, वो एक डिफरेंस था सर ये आदित्य सर की धुरंधर में और इम्तियाज अली की चमकीला में, क्योंकि इम्तियाज सर का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज सीन्स, और वो अपने डायलॉग्स को लेके ज्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करते। बट यहाँ पे आदित्य सर वॉज वेरी फ्लेक्सिबल विद इट। उन्होंने बोला मतलब इसमें जो आपको मेरे डायलॉग्स दिख रहे हैं उसमें से आई थिंक 30% मेरे खुद के भी ऐड किए हुए हैं, थोड़ा मसाला ऐड करने के लिए। ऑफ अच्छा। दैट रीजन, पठानकोट, गुरदासपुर, वो सारा माझा एरिया है। सो आई वांटेड टू ऐड दैट फ्लेवर टू इट, और वही राइट। काफी लोगों को पसंद आ रहा है। और चमकीला में ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। बहुत अंदर ही अंदर बहुत ही कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। यहाँ पे इज वेरी लाउड, यहाँ पे अलग चीज है। बट वहां पे ऑब्वियसली इम्तियाज सर के साथ काम करके उनका स्टाइल देख के उनको क्या पसंद है, तो सर सीखने को तो बहुत कुछ मिला वहां पे। मतलब आई फील लकी कि दैट्स इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना मिल रहा है। राइट। दिलजीत के साथ में आपने काम किया है। दिलजीत जो लेवल उनके स्टारडम का है, एक्टर बहुत कमाल के हैं, लेकिन एज अ परफॉर्मर वो दुनिया भर में जो एक उन्होंने शोहरत उनको जो मिली है, और जिस तरीके का वो एक उनके पास एक स्टार पावर उनके पास में है, वो मुझे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज तक किसी भी स्टार ने वो हासिल नहीं किया जो दिलजीत ने हासिल किया। कैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है एक ऐसे शख्स के साथ में काम करने का, जो कि वंस अगेन जैसे रणवीर के तरीके से, इवन इवन दिलजीत इज अ वेरी डाउन टू अर्थ एंड बहुत ही फनी और बहुत ही लाइट किस्म के इंसान है। तो शायद उस वक़्त अंदाज़ा नहीं होता हो कि यार हम जिसके साथ में हम उठना-बैठना कर रहे हैं, वो उसका जो कद है वो बहुत बड़ा है। एक्चुअली सर, क्योंकि जैसे मेरा कैरेक्टर था, मुझे ज्यादा अथॉरिटेटिव दिखना था वहां पे, क्योंकि वो हुँ, चमकीला प्ले कर रहे थे और मैं जिंदा प्ले कर रहा था। तो उस टाइम पे हुँ, मुझे भूलना पड़ा कि दिलजीत दोसांझ क्या चीज है, वो क्या कितने बड़े स्टार है। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली, बट आई पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन। और उनकी एक्चुअली जर्नी सर अब लोग देख रहे हैं, मैं तो उनकी जर्नी 20 साल से बच्चे थे हम लोग तब से फॉलो कर रहे हैं। और ही इज हुँ, इतने प्योर इंसान है सर वो, इतने लाइक ही इज मल्टी टैलेंटेड। मतलब इतना एफर्टलेसली काम करते हैं वो, और जान डाल देते हैं सर सीन में। एंड ही डजंट डू अ लॉट ऑफ रीटेक्स, वो फट से जल्दी से कर दिया जो भी कर दिया, और इतना मजेदार सीन कर देते हैं वो वहीं पे। इट वाज क्वाइट नाइस वर्किंग विद हिम सर। बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। राइट, राइट। रणवीर के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, तो आप कैसे उसको आंकेंगे? लाइक अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस हैज़ ही गिवन इन धुरंधर 2? वो तो उन्होंने जान लगा दिया सर, ही इज द बेस्ट। मतलब मैं उनको बोलता था अभी कि भाई आप क्या कर रहे हो यार, आपको पता नहीं आप कितना, मतलब सर स्क्रीन पे देखना एक अलग मजा आता है, बट इन पर्सन जब वो सीन चल रहा होता था, सो आई यूज टू वंडर यार क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में यार। ये मतलब कितना, विदाउट सेइंग अ वर्ड ही सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनके एक्सप्रेशंस इतने अमेजिंग है, और डायलॉग्स इंपॉर्टेंट नहीं होते सर, एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो ज्यादा मुश्किल है।
एंड ही स्किल्ड इट सर, ही इज, आई मीन अवार्ड्स तो सर उनको ही मिलने चाहिए सर जो भी है, बट बहुत अमेजिंग, बहुत लाइक दिस हैज बीन रणवीर सिंह बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर मी, कमाल कर रहा राइट। हूँ। आपकी आपकी एक और भी फिल्म आई है अभी, एक कुड़ी। वंस अगेन उसके अंदर आपके कुछ हद तक ग्रे शेड्स आपके हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हैं, बहुत बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है आपका। अम, कैसा तजुर्बा था एक कुड़ी में काम करने का? यहाँ पर कनाडा में मैं यहाँ पर इस वक्त हूँ वैंकूवर में, सरी में। तो सरी में तो उस वक्त शहनाज यहाँ पर थी, और फिल्म बहुत चली, मैंने यहाँ पर थिएटर में देखी और लोग बहुत एंजॉय करा फिल्म को, बहुत टाइम तक यहाँ पर चली भी। तो कैसे देखते हैं एक फिल्म जो कि जिससे लोग इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, एंड इट गोज ऑन टू बिकम अ सक्सेस? इज इट स्पेशल फॉर यू? बहुत मजा आया मुझे उस फिल्म पे काम करके, बिकॉज ऑब्वियसली मदर टंग है, मेरे खुद के रीजन की फिल्म है, आई वांटेड टू डू इट। प्लस जब पता चला कि अमरजीत सारो डायरेक्टर है, तो मैंने फट से हाँ कर दी थी, बिकॉज ही सच ए गुड डायरेक्टर। उनकी एक भी फिल्म खराब नहीं है, कोई भी फिल्म उठा के देख लो, उनकी सब फिल्म बहुत अच्छी है। और वो शहनाज थी, सच ए स्वीट गर्ल एंड अ वेरी गुड एक्टर। और बहुत मजा आया सर उसमें, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बड़ा एफर्टलेसली सब कुछ हो रहा है, कुछ भी बातें चल रही हैं बस। और बड़ी मेहनत की थी सर टीम ने उस पे, सारे सब लोग ने बहुत मेहनत से काम किया था। और आई एम ग्लैड कि लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आई, और ऐसी फिल्में बननी चाहिए सर। आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट कि चलो शायद आगे से और प्रोड्यूसर्स उस पे पैसे ऐसे ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स पे, नए आइडियाज पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि पंजाब इंडस्ट्री सर बहुत अलग डायरेक्शन में जा रही है सर। वो थोड़ा रुक के, थोड़ा हट के कुछ करना चाहिए उनको, बिकॉज पंजाब में तो लॉट ऑफ गुड स्टोरी सर, बहुत कुछ है वहाँ पे, बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज वही चीज है, मतलब वही जो चलता आ रहा है सर, जो पहले से चलता आ रहा है, अभी नहीं कुछ नया नया कंटेंट नहीं बन रहा, नई अच्छी चीजें, अच्छी फिल्म नहीं बन रही। तो अच्छा लगता है सर जब अच्छी स्टोरीज बनती है और लोगों को पसंद आती है, तो एक आर्टिस्ट को काम करने में और मजा आता है सर, जब ऑडियंसेस को पसंद आती है सब चीजें। उनको लगता है कि यार कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ और रिस्क उठा सकते हैं सर। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा सर बहुत। राइट। और जैसे शहनाज ने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है, बिग बॉस से वो आई, और उसके बाद पर्सनली जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके की डिफिकल्टीज देखे हैं, एंड फिल्म जो है वो कामयाब होती है, एंड प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म की। um, एक ये आप डू फाइंड इट कमेंडेबल कि इस तरीके की एक बिलीफ रखना और इट इज सर, इट फिर इज कामयाबी हासिल करना? बहुत सर, बहुत सर। एक फीमेल आर्टिस्ट को सर बॉम्बे तो छोड़ ही दो, पंजाब में भी बहुत मुश्किल होता है सर उसको, एक एक फीमेल आर्टिस्ट को एक फिल्म अपने शोल्डर्स पे कैरी करना। सो आई थिंक शी डन अ वेरी गुड जॉब, और उन्होंने खुद बैकिंग की, प्रोजेक्ट पे काम किया, शी हैड फुल फेथ इन इट। और ऑफ कोर्स द डायरेक्टर वाज वेरी गुड, द प्रोड्यूसर्स वर गुड। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। और हम लोग एक ही एरिया से आते हैं, एक ही अमृतसर की साइड से आते हैं, तो मेरी उनके साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। एंड शी सच अ स्वीट गर्ल सर, बहुत मतलब आई थिंक शी डिजर्व्स ऑल द सक्सेस। आलिया भट्ट के साथ में आपने ऐड किया हुआ है, राइट सर। कुछ तजुर्बे के बारे में बताएं। बहुत अच्छा था सर तजुर्बा मेरा। अभी नए नए आए थे बॉम्बे में तब, तो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हर, एंड शी इज वेरी स्वीट सर, वेरी वेरी स्वीट। और सच ए गुड आर्टिस्ट। और बस तब तो बस समझ रहे थे कि क्या चलता है इंडस्ट्री में, कैसा कैसा सब कुछ। तो अच्छा लगा। अभिषेक वर्मन वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, एंड बहुत अच्छा लगा सर, सच ए गुड डायरेक्टर, आलिया सच ए गुड आर्टिस्ट, तो बहुत अच्छा लगा। ओके। मैं आपके इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे में देख रहा था, तो मैंने रियलाइज किया कि करण जौहर ने आपके बहुत से पोस्ट को लाइक किया है। तो इज ही आल्सो समवन दैट जो आपको एडवाइस करते हैं? आई डू सर, आई डू। ही सच ए स्वीट पर्सन। और करण सर को मैं जानता हूँ अराउंड आई थिंक 19 एंड जस्ट बिफोर कोविड, आई थिंक 19 के अराउंड से। एंड ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी बात चली थी, डिडंट वर्क आउट। एंड अभी शायद वो देखेंगे, काम उनको अच्छा लगेगा। आई डोंट थिंक ही वॉच द फिल्म अभी, बट बहुत अच्छा, मतलब अभी गाइड तो किया है सर उन्होंने, काफी किया है। मतलब बताते रहते हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एंड वैसे भी सर ही सच ए स्वीट पर्सन है, बहुत बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। ओके, एंड फाइनली उदयवीर, एनी ऑफर्स हैव कम योर वे जब से ये फिल्म सामने आई है? किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स आ रहा है?
सर मैंने अभी बनारस मीडिया के साथ एक फिल्म की हुई है, अनुभव भाई। सर की प्रोडक्शन हाउस, हाँ जी, उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ। और बाकी है सर, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, आई वुड से आई एम वेटिंग फॉर द राइट कैरेक्टर। और देखते हैं सर कैसा रहता है आगे। फैंटास्टिक। अभी धुरंधर के बाद, अभी पोस्ट धुरंधर नहीं, देखना है ना क्या 100%, आई है। थिंक जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इस तरीके का आपको रिस्पांस मिला है एंड दुनिया भर में बहुत पंजाबी एज वेल एज बॉलीवुड में और इवन साउथ इंडिया, आई थिंक साउथ इंडिया में भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। लैंग्वेज जो है आज के टाइम पे बाउंड्री नहीं है उसकी, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। राइट सो सर, ऑल राइट। द बेस्ट विशेस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।